हरे कृष्ण। सनातन धर्म में एकादशी तिथियों का विशेष महत्व है, लेकिन इन सभी में भी अपरा एकादशी विशेष स्थान रखती है। ये पावन तिथि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है और अपने नाम के अनुरूप ही साधक को अपार अर्थात असीम पुण्य प्रदान करती है। अपरा शब्द का अर्थ है जिसकी कोई सीमा ना हो, अर्थात इस दिन किया गया जप, तप, व्रत और दान अनंत गुना फल देने वाला होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो साधक श्रद्धा और नियम पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, उसके समस्त पापों का क्षय होता है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। ये एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए कल्याणकारी मानी जाती है जो अपने जीवन में किए गए जाने अनजाने पापों से मुक्ति चाहते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से ब्रह्महत्या, परनिंदा, असत्य भाषण और अन्य गंभीर दोषों से भी मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है और इस बार 13 मई दिन बुधवार को एकादशी का व्रत रहेगा। हिंदी पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 12 मई दिन मंगलवार को दोपहर 2:53 से शुरू होगी और 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:30 बजे तक एकादशी तिथि का समापन होगा। तो मंगलवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और एकादशी लगने से पहले पहले तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने होंगे। बुधवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:55 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:32 तक रहेगा। सायंकाल पूजा मुहूर्त जिसमें गोधूली मुहूर्त शाम 7:02 से 7:23 तक रहेगा और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक होगा। द्वादशी तिथि 13 मई दिन बुधवार को दोपहर 1:31 से शुरू होकर 14 मई दिन गुरुवार को सुबह 11:20 पर समाप्त होगी। हरिवासर का समय 13 मई दिन बुधवार को रात 8:30 बजे तक समाप्त होगा। 14 मई दिन गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:13 से 5:01 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:56 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:32 तक और सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 7:02 से रात 8:06 तक रहेगा। इस दिन प्रीति योग शाम 5:53 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक रहेगा। अपरा एकादशी व्रत का पारण इस बार 14 मई दिन गुरुवार को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:31 से 8:14 तक ही रहेगा। निर्धारित मुहूर्त में ही व्रत का पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विधि पूर्वक पूजन करें। पूजा में तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप और गंगा जल का विशेष महत्व होता है, इसलिए इन सभी सामग्री को पूजा में अवश्य शामिल करें। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का या हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। भक्तजन दिन भर व्रत रखते हैं। कुछ लोग एकादशी के सभी व्रत निर्जल भी रखते हैं, कुछ लोग जल और फल ग्रहण करके रखते हैं। संध्या काल में दीपदान करना और पीपल वृक्ष तथा तुलसी जी के नीचे दीपक जलाना भी शुभ फल प्रदान करता है। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में निर्धारित मुहूर्त में व्रत का पारण प्रसाद ग्रहण करके करना चाहिए। भगवान को भोग में सात्विक भोजन का, पंचामृत का, तुलसी पत्र और जल का भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।